जय जय राम। साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। राम भज आँखें में खोदे जन्म जन्म के खींच। राम भज आँखें में खोदे जन्म जन्म के खींच। राम भज आँखें में खोदे जन्म जन्म के खींच। राम भज आँखें में खोदे जन्म जन्म के खींच। धो दे जन्म जन्म के खींच, धो दे जन्म जन्म के खींच। राम भज आँखें में सो दे जन्म जन्म के खींच। राम भज आँखें में सो दे जन्म जन्म के खींच। राम भज आँखें में सो दे जन्म जन्म के खींच। राम भज आँखें में सो दे जन्म जन्म के खींच। धो दे जन्म जन्म के खींच, धो दे जन्म जन्म के खींच। राम भज आँखें में धो दे जन्म जन्म के खींच। राम भज आँखें में धो दे जन्म जन्म के खींच। राम भज आँखें में धो दे जन्म जन्म के खींच। राम भज आँखें में धो दे जन्म जन्म के खींच। धो दे जन्म जन्म के खींच, धो दे जन्म जन्म के खींच। राम भज आँखें में धो दे जन्म जन्म के खींच। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 59। भावना वाले के लिए मूर्ति दैवमयी होती है। पुराने इतिहासों में अग्निहोत्र का बड़ा वर्णन है। उसका लाभ भी देव स्थापना से है। ऐसा ना हो तो फिर मूर्ति की पूजा का लाभ नहीं और अग्नि में आहुति का लाभ नहीं। वस्तु भावनामयी होनी चाहिए। साधारणतः पुत्र में केवल ये भावना होती है कि यह मेरा पिता है, किंतु श्रवण कुमार में तो पिता के लिए वास्तविक श्रद्धा थी। ऐसी ही श्रद्धापूर्ण भावना से भक्त को यह समझना चाहिए कि नाम में नामी है। मंत्र आराधन करते करते ही हमारे भीतर और बाहर भी शक्ति उत्पन्न हो जाती है। यदि पुत्र में भावना हो तो पिता भी उसके लिए कितना पिघल जाता है। श्रवण के माता पिता में कितनी भावना थी। श्रवण के शरीर छोड़ जाने पर उन्होंने भी वह शरीर त्याग दिया। बिल्कुल हम भावना की बात कर रहे हैं और यहाँ पर जितनी भावना मंत्र में होगी, जितनी हम मानेंगे कि मंत्र में शक्ति होती है, उतना ही उसमें उतना ही वह खिलेंगे और उतना ही प्रभाव होगा हमारे ऊपर। जितना हम जानेंगे कि मंत्र में भावना है, मंत्र में शक्ति है, मंत्र शक्तिमयी है, मंत्र में परमेश्वर विराजमान है, सो जितना उस भाव से करेंगे तो उतना ही बहुत लाभ है। बहुत ऐसे महाराज कह रहे हैं। बिल्कुल। सो बहुत सुंदर दिन रहा। आपने सुबह भी देखा कि रामोपासना आपकी शाम थी, हमारी सुबह। रामोपासना में भी बहुत सुंदर चर्चा हुई, प्रश्न हुए और रामोपासना क्या है, स्वामी जी महाराज की साधना क्या क्या करती है,
ये बहुत, और किस पे फोकस होता है, राइट, और किस पे फोकस होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। सो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो हम लोग आज सत्संग सत्संग बहुत बहुत अच्छा रहा, और बहुत ही अच्छा रहा। मैं जाती गई तो आज बहुत एक अलग सी चीज़ अनुभव हुई कि एक स्तर पर अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वाइब्रेशंस थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की, और वो चलती जा रही थी। और एक तरफ अंदर ही बहुत सुंदर, महाराज को जो भजन पसंद है वो अपने आप ही चलता जा रहा था। बहुत गजब की ऑब्जर्वेशन थी। क्योंकि वो जो स्ट्रेस की वाइब्रेशंस थी वो बाहर से आ रही थी। स्ट्रेस कह लीजिए, नेगेटिविटी कह लीजिए। कई बार क्या होता है कि कई बेचारे लोग होते हैं, उनको ज़बरदस्ती की ड्यूटी देते हैं, उनसे होता नहीं है, लेकिन उनको वो स्ट्रेसफुल होते हैं, कि फिर गड़बड़ हो जाएगी ऐसे, तो देने वाले समझते नहीं है कि अगले को आता नहीं है। बेचारे इतना ज़्यादा नर्वस हुए होते हैं, स्ट्रेसफुल हुए होते हैं। बेचारों को क्यों देनी, थोड़ा अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि मुश्किल होता है कईयों के लिए जो साधना रहता है वो तो ठीक है, वो तो हम जानबूझ के भी देते, नहीं महाराज विश्वास करके करो, भगवान पर विश्वास करो। लेकिन जो बेचारे नए होते हैं और वो साधना नहीं होती, तो वहाँ पे हो सकता है बहुत स्ट्रेस हो। ये भी एक कारण होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन वाइब्रेशंस थी बहुत ज़्यादा नेगेटिव, वो हमने सुबह भी सत्संग में देखी, अपने शाम को आपके जो होता है। तो वो ये बहुत ही अलग चीज़ हुई कि वो छू रही थी, लेकिन फिर भी अंदर इतना ज़बरदस्त आनंदित था। दो चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और लिटरली बहुत अच्छा गया, बड़ी कृपा रही प्रभु की। तो मैं जाके बैठ गई जहाँ जो जगह थी, मैं आगे नहीं बैठी, आगे फुल्ली था, मैं साइड पे ही बैठी, और पर मैं ढोलक की साइड पे बैठी थी। तो बेचारे ढोलक वाले जी, उन्होंने बजाना शुरू किया, उन बेचारों से बजी नहीं बिल्कुल, नहीं तो वो बजा लेते हैं, लेकिन आज उठा नहीं पाए, और तेज़ भी थी, साधक जी ने तेज़ भी की थी। तो फिर मैं मूव हो गई, और फिर मैंने ले ली। फिर पहले मुझे हुआ कि मैं 2 मिनट रुकी, फिर नहीं, सत्संग के लिए करना है, क्या फ़र्क पड़ता है, क्रोधित लोग बैठे हुए हैं या जो जैसा मर्जी सोचने वाले लोग बैठे, तो बहुत, और मुझे तो आदत नहीं है ढोलक बजाने की, और स्पीड भी बहुत ज़बरदस्त थी। महाराज बार महाराज पर कि महाराज जी कर सकते थे इतना लंबा, श्री अमृतवाणी जी, और हाई स्पीड, ये साधारण स्पीड थी ही नहीं, और मेरे जैसे तो मुझे सुपर महाराज की बहुत ज़्यादा कृपा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने मेरा शरीर भी पकड़ा, और बाकी शक्ति भी सारी की सारी उन्हीं की थी। उन्होंने किया, और बहुत सुंदर गई, और थोड़े लोग थे पर बहुत गजब का था। और फिर महाराज का प्रवचन भी कर्मों पर ही था, कि हो ही नहीं सकता कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ना मिले, और बुरे कर्मों का फल बुरा मिले, हो ही नहीं सकता। और महाराज के प्रवचन पे इतना छू रहा था वो, इतना ज़्यादा कृपा बरस रही थी कि भगवान श्री विष्णु जी पधारे हो। और मैं उनके श्री चरणों पे किया प्रणाम बहुत अच्छे से, उनके श्री चरणों पे जैसे प्रभु का श्रृंगार किया होता है, तो उनके श्री चरणों में भी थे, गोल्ड था। तो मैं जब झुकने लगी तो मेरे मन में आया कि कैसे कर पाऊंगी, यहाँ पे तो सजे हुए हैं पाँव सारे। पर कि लगेगा, कैसे होगा।
पर एक बार किया, फिर मैं देखती कि महाराज का प्रवचन चलता जा रहा है और फिर आप उठते, मन ही मन है, आंखें तो बंद ही होती है, तो फिर वे वहीं थे और फिर मैं प्रणाम करूं और ऐसे 2-3 बार हुआ तो मैंने देखा कि वे वहीं हैं, वे गए नहीं। फिर मैं उठी नहीं, फिर मैं अच्छे से बहुत इत्मीनान से फिर प्रणाम किया और फिर वहीं रह गई। बहुत सुंदर था, बहुत ही उसका प्रभाव काफी देर तक रहा, बहुत सुंदर था। सो श्री भक्ति प्रकाश जी भी हुए, बहुत उन्होंने चेंज किया आज कि जो गायक है उन्हीं के आगे माइक था और किसी के आगे माइक नहीं था, बंद था माइक, ताकि और वॉल्यूम भी अच्छी थी ताकि जो सिंगर हैं वे अपनी आवाज़ भी सुन सकें और फिर बाकियों को अच्छे से क्लियरली सुनाई दे, यू नो, ताकि सुर में हो और वे आराम से गा सके, दूसरे साउंड की डिस्टर्बेंस ना आए। बहुत अच्छा रहा, वो भी बहुत अच्छा रहा। तो पहला भजन तो सिफारशी होता है, तो इसलिए वहाँ तो मैं, क्योंकि वो ढोलक भी ऑनलाइन था तो मैं आराम से बैठी रही। वहाँ पे महाराज ने कुछ नहीं बजवाई, क्योंकि बजवाने वाले तो महाराज ही होते हैं। और फिर हमारे साधक जी ने गाया भजन, बहुत ही अच्छा। और फिर उस भजन में ही बल्कि आया कि कभी विष्णु बन के, है ना, ये वाला भजन था उनका। और फिर मैं को कैसी प्रभु की कृपा है कि वे पहले ही दर्शन उन्होंने विष्णु रूप के दिए और भजन में भी विष्णु भगवान का संबोधन था कि कभी आप विष्णु बन के आ जाइए। तो देखिए प्रभु कैसी लीला खेलते हैं। उस समय नहीं आए, पहले आए महाराज के प्रवचन के समय। सो बहुत अच्छा रहा, धुन भी बड़ी खुल के, और क्योंकि ढोलक अपने पास ही थी तो खुल के उन्होंने गाया और बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। सो बड़ी कृपा है ना ऐसा सत्संग। तो वो जो था बीच में जो भजन था वो मैंने कहा ठीक ही है, सैंडविच हो गया, क्योंकि जो आखिरी भजन था वो साधक जी, बड़ी कृपा हुई महाराज की कि वो बहुत अच्छा चला गया। तो स्वाद वो बहुत अच्छा रहा मुख में और मन में अंदर सारा। तो ये चीज़ है कि स्वीकार कर लो, है ना, चाहे कई चीज़ें वहाँ पे आप उन दूसरों के अनुकूल बन जाओ। जिद होती है ना, एक जिद होती है। तो फिर महाराज ने उस समय महाराज बोले कि जो सत्संग के लिए, सुधार के लिए काम करेगा, यू नो, तो वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये देखिए, ये साधक जी का सिस्टम थोड़ा वो था, खराब था। इनके म्यूजिक के साथ करते तो वो इतना वो नहीं हुआ, लाउड नहीं गया, मेरा धीमी चल रहा था। लेकिन साधक जी की आवाज पूरी सुर में थी, जबकि वे ऐसा सिंगर नहीं है, हम उन्हें कह नहीं सकते सिंगर हैं, लेकिन महाराज की देखिए कैसी बहती कृपा कि इनका भजन सुर में हो गया बहुत, और फिर बहुत आनंद है। साधना का, स्पेशली सत्संग का सुर से बहुत रिलेशन है। तो जो संचालक जिद करते हैं, यू नो, कि अपने लाने के लिए, अपनी, यू नो, उस तरह को देने के लिए, दूसरों को इम्पोर्टेंस देने के लिए, एंड दे डोंट कंसिडर सत्संग एज अ प्रायोरिटी, या उनके लिए सत्संग नंबर 1 नहीं होने के लिए उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उनको अपना जैसे वे कर रहे वैसे होते। बट दैट्स ओके। महाराज बड़ी कृपा करते हैं कि बाकियों को उठा देते हैं। वो एक सैंडविच उतने का उतना ही रहता है, बाकी उठ जाते हैं। सो वो क्या होता है, वो कंसिडर में ही नहीं आता। इट इज़ जस्ट बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ व्हाट इट इज़। बट दैट्स व्हाई
जो मीटिंग्स होती है वो यूनानिमस नहीं होती है ना, सबकी सर्वसम्मति से नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक होती है जिद और एक होती है सत्संग के लिए बेस्ट करना, राइट। तो जो ये लोग जो जिद करते हैं, जिद को क्या कर सकते हैं या, तो वहां पर तो मेहनत तो करती रहनी चाहिए। यू नीड टू कीप पुशिंग फॉर अ गुड सत्संग। यू हैव टू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू मेक श्योर दैट यू कीप पुशिंग फॉर अ गुड क्वालिटी सत्संग। क्योंकि देखिए संचालक लोगों में साधना बहुत कम होती, वो लोग नहीं साधना करते, उनको सुरों का भी इतना नहीं पता होता। अगर पता होता है पर उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो नो कर सके, राइट। और क्योंकि झुकते तो है नहीं, ये बात रह जाती है। लेकिन फिर भी ठीक है, बहुत आप दूसरे बहुत अच्छे काम कर लेते हैं, राइट। बिल्स पे करने, ये रिपेयर करना, वो रिपेयर करना, ये चीज करवानी, या सो बट मेन ये चीजें जो है, बाकी जो चीजें हैं, लेकिन जो सत्संग है वो साधना से रिलेटेड है। आप बहुत बाकी काम अच्छे करते हैं, ठीक है, लेकिन सत्संग के लिए आप डिसीजंस नहीं ले सकते अगर आपके डिसीजंस जिद के होते हैं या बाइसेस के होते हैं, पक्षपात के होते हैं। सो इसलिए मेहनत रहती है, बहुत ज्यादा मेहनत रहती है कि आप टू कीप पुशिंग फॉर, नहीं सत्संग अच्छा करना है, नहीं सत्संग अच्छा करना है, नहीं सत्संग अच्छा करना है, यू नो। तभी वहां यूनानिमस नहीं होता, सबका एक मत नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक को अपनी मैं को सेटिस्फाई करना होता है, पीपल को प्लीज करना होता है, और कुछ लोगों को सत्संग के लिए खड़े हो जाते हैं कि नहीं सत्संग अच्छा। और जब सत्संग अच्छा होता है सबको बेनिफिट होता है, सबको बेनिफिट होता है, राइट। जब सत्संग ना अच्छा हो तो सब ऐसे ही बैठे होते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं, या। इसलिए जो सत्संग ऑर्गेनाइज करते हैं बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि साधनामय हो सत्संग, हाँ साधनामय हो सत्संग, या। सो बहुत बहुत कृपा है, बहुत ज्यादा कृपा है गुरुजनों की। बहुत सुंदर चर्चा चल रही थी हमारी, और प्रश्न आया, हम लोग बुक क्लब में बात स्वामी जी महाराज का था कि जो द्वेष नहीं करते उनके अंदर से आत्मा बोलता है, राइट। तो जो इस रास्ते पे चल रहे होते हैं उनको आता है कि आत्मा बोलते हैं, यू नो। लेकिन क्या होता है, कुछ और भी एनर्जीज भी फिर वहां पे काम करती हैं। अब कैसे डिसाइड करें? तो बहुतों ने हाथ ऊपर किया कि नहीं, हम अपने अंदर की सुनते हैं, जब अंदर कोई आवाज आती है हम बात करते हैं। अब यहाँ पे फिर हमारा बहुत सारे पर्सनल इंसिडेंट्स भी हुए होते हैं जो कि महाराज ने सिखाया होता है कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये मैं बोल रहा हूँ या ये किसी और की इच्छा आ रही है, यू नो। तो जब हम रिसेप्टिव होते हैं, जब हम ग्रहणशील होना शुरू हो जाते हैं, हम अपने घर बार आपस सब कुछ की जो फीलिंग्स होते हैं उनके रिसेप्टिव हो जाते हैं, यू नो। सो हमें सुन रहा होता है या हमें आवाज आ रही होती है जैसे कहते हैं। तो कैसे डिसाइड करें कि ये महाराज कह रहे हैं या ये कोई और एनर्जी की इंटरफेरेंस या हो रही है? तो फिर महाराज ने सुबह ही सिखाया, और आपने रामोपासना की बैठक में देखा होगा कि जो चीज सकारात्मक हो, राइट, जो चीज सकारात्मक हो, जो एरिया सकारात्मक हो, राइट, और वो आपको अंदर पुश कर रहा है, चलो करो, करके आओ। अब आपको पता, आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ओ हाँ, ये मुझे कहा है कि लेट्स से किसी का ड्रीम आया है, तो आपको आता है चलो जाओ उसे बताओ जाके, है ना, क्योंकि उसके लिए कोई संदेश होगा। यस, बिल्कुल, कि आप गए और आपने वो ड्रीम था। लेकिन अगर आपको
होता है। अब आपको अंदर आ रहा है कि उनके पास जाके बात करो, जैसे हमें अलीराजपुर के लिए था, राइट। महाराज ने कहा कि जाओ उसके साथ बात करो। मैं कितनी देर वेट करती रही इस बात की, मुझे था कि मैं पक्का करती हूँ पहले कि ये महाराज का है। और जब वो रिपीट होता है और फिर बहुत जोर की एनर्जी पुश करती है, फिर मैं गई भी और फिर देखा कि वहां तो महाराज ने ऑलरेडी धन सारा का सारा प्रबंध कर रखा था। इतनी भारी भरकम कृपा थी। इसलिए इस तरह से हमें वहां पे धन मिला। तो इसलिए वो सकारात्मक चीज है, अगर कहने भी गए हैं, पर सकारात्मक जगह है, क्योंकि आप जानते हैं उनको और वो सकारात्मक कार्य ही करते हैं, या करते हैं, या आपको पता है कि वो सपोर्ट सकारात्मक कर रहे हैं। तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के पास अगर भेज रहे हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है, राइट। ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर नहीं तो फिर बहुत सारी एनर्जीज और भी काम कर रही होती हैं। जैसे कि एक साधिका जी ने कहा कि वो स्क्रॉल करते रील्स पर तो कोई ना कोई दूसरे गुरु की एनर्जी आती, वो स्टैंड हो जाता और वो एनर्जीज आती और वो ग्रहणशील होते, तो उनको एकदम पता लगता है ये कुछ और चीज चल रही है। ये चीज हम जब आइडेंटिफाई कर लें कि हमें पॉजिटिव चीज के लिए महाराज ने आज्ञा दी है, या यूं ही फलां के पास जाने की हमें कह रहे हैं, या इस तरह से कर रहे हैं, तो वो एक महाराज बहुत सुंदर सा सिखाते हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि आपके भीतर की जो आवाज है वो संपूर्ण रूप से महाराज की है और न कि कोई और इंटरफेरेंस। क्योंकि हो सकता है किसी और की भी बहुत जोर की इच्छा हो कि हम आए, राइट। और हमने इसमें फेस किया होता है, बहुत फेस किया होता है, और कि जबरदस्ती स्ट्रांग एनर्जी होती है, लेकिन वो होती है, वो चल रहा होता है बहुत कुछ, और फिर उसने कहीं ना कहीं तो छूना ही होता है पर महाराज होते हैं। और देखिए अमृतवाणी जी, जब भी कभी ऐसा होता है, हाँ देखिए हमारी ग्रुप था और हमारा बुक क्लब था, उसके बाद तत्काल ही सत्संग था। तो ये सत्संग जो होता है, सत्संग ये सारी जितनी भी आउटसाइड एनर्जीज होती हैं उसको चूस लेती है। अमृतवाणी जी तो बहुत पावरफुल है। अमृतवाणी जी इतना सुरक्षा चक्र है कि अमृतवाणी जी तो बहुत, और देखिए तत्काल ही आपको फिर आपका सारा कुछ अमृतवाणी जी में ही है। सब महाकुंभ है अमृतवाणी जी, उसमें आप डुबकी लगाएं और बस आरोग्य हो जाए। जैसी मर्जी लोग, कुछ मर्जी, ये सब गलत एनर्जीज, गलत दृष्टि, गलत जो भी गलत तरह यूज करते हैं राम नाम को, वो अपना ही लॉस कर रहे होते, अपना ही सारा समाप्त करने में लगे होते। तो इसलिए फिर क्योंकि ये चीज़ है, पर बहुत ही कृपा रही, बहुत गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत सुंदर है हमारे लिए, और हमें ये याद रखना है कि अगर हम सत्संग के ग्रोथ के लिए, सत्संग के उत्थान के लिए करते हैं, लेकिन वो निष्काम होना चाहिए। निष्काम होता है बस करते जाना, मुझे अपने गुरुजनों के लिए, अपने सत्संग के लिए करना है। तो अगर आप निष्काम भाव से करते हैं, गुरुजन झोलियां भर देते हैं। लेकिन अगर निष्काम नहीं होता, अगर होता है कि मैं आती है, वहां तो बहुत बहुत गड़बड़ हो जाती है, सत्संग ही बंद हो जाता है। हम मैं लाते ही हैं अगर सत्संग में, सत्संग बंद हो जाते हैं, रस नहीं आता और ऐसा सूखा होता, बड़ा ही मुश्किल होता है। इसलिए सत्संग के ग्रोथ के लिए, सत्संग के सुधार के लिए, सत्संग के लिए काम करते हैं। अपने आप अपना मैं मिटना होता है इसमें, है ना। तभी तो हम कह सकेंगे इसे और बेटर बनाते हैं, इसे ऐसे करते हैं, ऐसे बोलते हैं, उधर बोलते हैं। मैं को हटा के जब हम काम करते हैं तो गजब का, बहुत सुंदर, बहुत ही कृपा बरसती।
बहुत ज़्यादा। सो हम करें अपने सत्संग के सुधार हेतु, अपने सत्संग बढ़े विस्तार हेतु करें, अच्छे अच्छे काम अपने गुरुजनों को रिझाएं, लेकिन निष्काम, उसमें रिटर्न ना हो। अपने आप गुरुजन सब ध्यान रखते हैं। बिल्कुल। आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।